डियर स्टूडेंट्स, आज हम मनुष्यता कविता के विषय में पढ़ेंगे, जिसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चिरगांव नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले एक पत्र में छपती थी। गुप्त जी धर्मप्रिय और राम भक्त थे। उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखी हैं। उन्होंने देशभक्ति की अनेक कविताएं लिखी हैं और उनकी कविताओं से नवयुवकों में नया उत्साह आया था। बच्चों, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था और उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। 12 दिसंबर 1964 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता के विषय में पढ़ेंगे। इस कविता में उन्होंने सभी को परोपकार करने की प्रेरणा दी है कि परोपकार करने वाले, देश की रक्षा करने वाले और उदार व्यक्ति हमेशा अमर रहते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। इसमें कवि ने कहा है कि विचार लो, इस बात को समझ लो कि मृत्य हो। मृत्य यानी कि मृत्यु तो होनी ही है। हम मरणशील हैं, हमारी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए मृत्यु से डरो न कभी, कभी भी मृत्यु से मत डरो। मरो यानी कि मृत्यु तो होनी ही है, तो मरना तो है ही, परंतु हमें यों मरो, यों यानी कि ऐसे मरना चाहिए कि याद जो करें सभी, सभी जो है हमेशा हमें याद रखें। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर हमारी मृत्यु सुमृत्यु यानी कि अच्छी मृत्यु, दूसरों का उपकार करते हुए हमारी मृत्यु नहीं हुई, दूसरों के लिए अच्छे काम करते हुए हमारी मृत्यु नहीं हुई, तो ऐसी मृत्यु वृथा यानी कि बेकार है और ऐसा हमारा जीवन भी बेकार है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो व्यक्ति आपके लिए यानी कि अपने लिए नहीं जिया, वह व्यक्ति तो मरा ही नहीं, यानी कि हमेशा अमर रहता है। जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए, परोपकार के लिए जीता है, वह कभी भी मरता नहीं है, वह हमेशा अमर रहता है। साथ ही कवि ने बताया है कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। जो केवल अपने लिए ही जीवित रहता है, अपने लिए ही सोचता है, यह तो पशुओं की प्रवृत्ति यानी कि पशुओं का स्वभाव होता है। इसलिए मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। सच्चा व्यक्ति वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा व्यक्ति वही है जो दूसरे मनुष्य की रक्षा करते हुए, दूसरे मनुष्य की सहायता करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। दूसरे पद में उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। इसमें कवि ने बताया है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीता है, उसी व्यक्ति का सभी बखान करते हैं, सब तरफ उसका यश फैला रहता है। सबसे पहले हम इस पंक्ति को पढ़ेंगे। अखंड भाव आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। जो व्यक्ति अखंड, अखंड यानी कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ऐसे आत्मभाव, आत्मभाव को असीम यानी कि सारे विश्व में भरता है। जो व्यक्ति कभी भी टुकड़े ना किए जा सकने वाले आत्म भाव यानी कि अपने जैसा समझने वाले भाव को सारे संसार में भरता है, उस उदार
यानी कि महान व्यक्ति की कथा को सरस्वती भी बखानती गुणगान करती है। ऐसा उदार व्यक्ति जो सारे संसार में आत्मभाव को भरता है, उस उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती बखान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे ही उदार व्यक्ति के कारण धरा यानी पृथ्वी अपने आप को कृतार्थ धन्य मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और उसी उदार व्यक्ति की, उसी दयालु व्यक्ति की, उसी मनुष्यता से भरे हुए व्यक्ति की सजीव कीर्ति, यश जो है साक्षात कूजती यानी कि गूंजता रहता है। उसी उदार व्यक्ति का यश साक्षात गूंजता रहता है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार व्यक्ति को सारा संसार पूजा करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें फिर कवि ने कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की रक्षा करते हुए दूसरे मनुष्य के लिए अपनी मृत्यु स्वीकार कर लेता है। अब इसमें उन्होंने हमारे पुराने ग्रंथों से कुछ उदाहरण दिए हैं कि कौन हमारे पुराने समय में उदार व्यक्ति हुए हैं। देखिए ध्यान से। क्षुधार्थ, क्षुधार्थ का मतलब है भूख से परेशान। रंती देव, राजा रंती देव ने करस्थ अपने हाथ में स्थित थाल, भोजन का थाल भी भिखारी को दे दिया था। यानी कि जो राजा रंती देव थे वो भूख से खुद व्याकुल थे, लेकिन एक भिखारी उनसे भोजन मांगने के लिए आया तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भोजन का थाल उस भिखारी को खुशी खुशी दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीची मुनि ने परार्थ, दूसरों की कल्याण के लिए, दूसरे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अस्थि जाल, हड्डियों का समूह खुशी खुशी दे दिया। उशी नर क्षितिश, क्षितिश उशी नर क्षितिश यानी कि उशी नर देश के राजा शिवी ने स्वमांस दान भी किया। कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस दान कर दिया। जो राजा शिवी थे, एक बार कबूतर जो है इंद्रदेव रूपी बाज से बचता हुआ उनके शरण में आ गया। जब इंद्रदेव ने उनसे कबूतर को मांगा तब राजा ने कहा कि ये मेरी शरण में आया है और मैं इसकी रक्षा करूँगा। तब इंद्रदेव ने उनसे उनका मांस मांगा और उन्होंने खुशी खुशी कबूतर की रक्षा करते हुए अपना मांस भी दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण ने, आपने सुना ही होगा, राजा कर्ण, उन्होंने खुशी खुशी, सहर्ष यानी कि खुशी खुशी अपने शरीर और का कवच और कुंडल दे दिया था। जब इंद्रदेव जो हैं अर्जुन की रक्षा के लिए उनसे उनका कवच कुंडल मांगने के लिए आए, कर्ण समझ गए थे लेकिन उन्होंने फिर भी खुशी खुशी उनको कवच कुंडल दान दे दिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या मरे। अनित्य यानी कि ये नष्ट होने वाले इस शरीर के लिए, देह शरीर के लिए यह जीव क्यों व्यर्थ ही डरता रहता है। ये शरीर तो नष्ट हो जाना है तो हमें इससे नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य की रक्षा करते हुए, परोपकार करते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त हो। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। इसमें कवि ने बताया है कि मनुष्य के मन में सहानुभूति यानी कि दया और करुणा के भाव होने चाहिए, क्योंकि सहानुभूति, दया और करुणा ही महाविभूति है। महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति है।
मनुष्य के मन में सहानुभूति के भाव होने चाहिए, क्योंकि सहानुभूति करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता, वश में करने वाला। सदैव है बनी हुई स्वयं मही। ये जो मही यानी कि पृथ्वी है, यह ईश्वर स्वयं जो है वश में है। इसी ऐसे ही मनुष्य के वश में है जो सहानुभूति का भाव रखता है। ये सारी पृथ्वी सहानुभूति रखने वाले मनुष्य के वश में हो जाती है। विरुद्ध वाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध जो है, जब वो धर्म का प्रचार कर रहे थे तो उनके मन में जो दया का प्रवाह था, दया का जो भाव था, उस में जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, वो विरुद्ध भाव जो था, उनके खिलाफ होने वाले जो भाव था, वो उनके दया के भाव में बह गया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। ऐसे दयालु लोगों के सामने लोगों के सामने विनीत होकर सब झुक गए। विनीत यानी कि विनम्रता से ऐसे लोगों के सामने स्वयं ही लोग झुक गए। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। सचमुच वही व्यक्ति उदार है, वही व्यक्ति महान है जो परोपकार करता है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।